तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 251 जो 12 सितंबर 2025 को आया, और जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में ये डिस्कस भी हुआ था कि हम लोग दोबारा से कमर्शियल क्रेडिट नोट और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के ऊपर जीएसटी लेके आ रहे हैं। और हमने इसका एक वीडियो भी बना के यूट्यूब में डाला था जिसमें हम लिख रहे थे कि जीएसटी का पुराना भूत वापस आ गया है। लेकिन जब ये सर्कुलर में पढ़ रहा हूं तो इस भूत से अब डरने की जरूरत है या नहीं है वो डिस्कशन से पता लग जाएगा। लेकिन मैंने जितना पढ़ा है बहुत ही लॉजिकल और लीगल ये सर्कुलर है। ये जो पहले जो सर्कुलर एक लेके आए थे जिससे वो कमर्शियल क्रेडिट नोट और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पे जीएसटी लगा रहे थे, उसका कोई लीगल बेसिस ही नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें पूरा लीगल बेसिस मिलेगा आपको। मैं इस सर्कुलर को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, तब जाके ये सर्कुलर आपको एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। आपको 2 लाइन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा सर्कुलर। लेकिन एक सप्लाई का डेफिनेशन अगर आप मुझे ठीक से बता देंगे तो ये सर्कुलर समझना बहुत आसान है। सप्लाई का वो डेफिनेशन बताइएगा जो हमने आप लोग आपके साथ डिस्कस किया है, वो डेफिनेशन मत बताइएगा जो बाकी लोग पूरे यूट्यूब में भी बता रहे हैं। मुझे वो डेफिनेशन चाहिए जो हमने बताया है आपको। यस, कौन बताएगा? अरे कोई नहीं बता रहा है। अच्छा वही बताइए जो आपको पता है, कोई भी एक। It includes all forms of transactions involving goods and services for consideration in the course of business. ओके, It includes sales, transfer, exchange, barter, lease, rental वगैरह वगैरह and disposal. करेक्ट करेक्ट। ये वो डेफिनेशन है जो सब लोग बताते हैं। हमने कुछ अलग बताया था। But consideration होना चाहिए, that's the main thing. करेक्ट है। There has to be supply. मतलब सर्विस और गुड्स का सप्लाई होना जरूरी है। Of what? Supply of goods and services. And in return there has to be consideration. ठीक बात है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको सप्लाई बोलेंगे सर। Sir, there should be a contract, written or oral, between a recipient and supplier. हाँ, contract, yes. कॉन्ट्रैक्ट Between the person, yeah. हाँ, तो हमने बार बार ये कहा है कि ये तो बाय वे ऑफ एग्जाम्पल सप्लाई डिफाइन किया हुआ है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या है? सप्लाई मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है और Time में हो सकता है। एंड दिस कंसिडरेशन कैन बी बाय वे ऑफ इंड्यूसमेंट। द मॉनेटरी कंसिडरेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइंड है। कंसिडरेशन in relation to the supply of goods or services or both includes the monetary value of any act or forbearance in respect of or in response to or for inducement। ये जो देख रहे हैं, or for in the inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह वगैरह। अब देखिए ये जो इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट मतलब आपको एक तरह से मोटिवेट कर रहा है कि आप ये काम कीजिए, तो दैट इज इंड्यूसमेंट। हमने इसका एक एग्जांपल भी कहीं लिखा था और ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंड्यूसमेंट वेदर बाय द रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, किसी से भी आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक फुटबॉल का एक एग्जांपल लिया था इंड्यूसमेंट का, तो उसी में नीचे लिखा हुआ है। कहां पर? हाँ ये रहा। ए फुटबॉल प्लेयर इज ऑफर्ड ए ब्रांडेड कार एंड एज एन इंड्यूसमेंट टू हिम टू ज्वाइन द क्लब। अब ये जो ब्रांडेड कार मान लीजिए फोर्ड कंपनी दे रहा है रोनाल्डो को, और ये कह रहा है कि आप वो वाला क्लब ज्वाइन कर लिए। फोर्ड और क्लब में बाई चांस कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसके बावजूद इट विल बी ट्रीटेड एज इंड्यूसमेंट एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन, बिकॉज उसको गाड़ी मिलने के कारण ही वो क्लब ज्वाइन कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसके पीछे एग्रीमेंट ये सब भी होना चाहिए, यूं ही नहीं होना चाहिए। इसीलिए सप्लाई का डेफिनेशन में एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस द कार ऑफर्ड इज द कंसिडरेशन दैट इंड्यूसेस द प्लेयर to join the club to provide his football skills. There is a direct link between the act of joining the club and the provision of the car. अब हम लोग ये सप्लाई का डेफिनेशन हो गया, कंसिडर, ये दोनों चीजें अगर हम लोग को समझ में आ जाती है तो ये जो नया इन लोगों ने सर्कुलर निकाला है 2025, ये हमने वैल्यूएशन के चैप्टर में ये वाला सर्कुलर डिस्कस किया है, ये वाला। और हमने इस तरह से लिखा है जीएसटी ऑन फाइनेंशियल ऑब्लिक कमर्शियल क्रेडिट नोट। मैं इस पूरे डेफिनेशन को, मतलब इस पूरे सर्कुलर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ लिख के बता देता हूं। ये पूरा सर्कुलर पढ़ेंगे तो सिर्फ 2 ही केस में फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या कमर्शियल क्रेडिट नोट के ऊपर जीएसटी लग रहा है। तो मैं 2 केस बना देता हूं, जीएसटी ऑन
देखिए, जीएसटी ऑन फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या कमर्शियल क्रेडिट नोट, सिर्फ दो ही केसेस हैं पूरे सर्कुलर में जहां पर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या कमर्शियल क्रेडिट नोट के ऊपर जीएसटी लगाया गया है। पहला है बोला मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और यहां पर एक कस्टमर है। ये कस्टमर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर है, याद रखिएगा, जनरल कस्टमर नहीं है, कोई पर्टिकुलर कस्टमर, वो कॉर्पोरेट हो सकता है। जैसे मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि डायमंड मर्चेंट गुजरात के अपने एम्प्लॉयज को सबको गाड़ी गिफ्ट की है, तो वो गाड़ी वाले, अब वो जो डायमंड मर्चेंट है दैट इज अ पर्टिकुलर कस्टमर। दिवाली गिफ्ट के लिए हो सकता है कि कॉर्पोरेट्स किसी कंपनी के साथ डायरेक्ट कोई एग्रीमेंट कर ले, या फिर एक के साथ एक फ्री, या वो वीआईपी का बैग खरीदेंगे तो आपको कोई मोबाइल फोन फ्री में मिलेगा, या रियल एस्टेट कंपनी ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शन करती है कि आप घर बुक करेंगे तो हम आपको मोबाइल फोन गिफ्ट करेंगे। तो वो पर्टिकुलर कस्टमर, और रियल एस्टेट के पास मोबाइल फोन कहां से आएगा? तो हो सकता है सैमसंग और वो रियल एस्टेट कंपनी दे हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। तो यहां पर अब देखिए क्या लिख रहे हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरर एंड दिस पर्टिकुलर कस्टमर हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट कि गुड्स का एमआरपी मान लीजिए 10,000 है, हम जनरल डिस्काउंट 10% देते हैं, आपको हम 30% डिस्काउंट में ये देंगे। तो डीलर को मिलता है 20% के मान लीजिए डिस्काउंट में, 8,000 में मिलता है। मान लीजिए मोबाइल फोन है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर में ये एग्रीमेंट हुआ कि वी विल प्रोवाइड यू ए मोबाइल फोन एट 30% डिस्काउंट। जनरल डिस्काउंट गिवन टू द मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर इज 20% ओनली। अब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को कहता है कि इसको आप सप्लाई कीजिए। किसके कहने पे कह रहा है सप्लाई? डिस्ट्रीब्यूटर इस पर्टिकुलर कस्टमर को क्यों सप्लाई कर रहा है? बिकॉज मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। इज देयर ए सप्लाई, यस और नो? और डिस्ट्रीब्यूटर इस कस्टमर को सप्लाई कर दे रहा है। अब जो 1,000 रुपया का जो डिफरेंस है उसके बदले ये इसको एक क्रेडिट नोट दे रहा है, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। नाउ दिस फाइनेंशियल क्रेडिट नोट बिकम्स एन इंड्यूसमेंट टू सप्लाई। तो इस फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, अब देखिए सप्लाई कंसिडरेशन भी है, एग्रीमेंट भी है, तो सप्लाई हो गया, 9 एप्लीकेबल हो गया। तो इस फाइनेंशियल क्रेडिट नोट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। और एक बता देता हूं, देन वी स्टार्ट द डिस्कशन। दूसरा, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर में एक डायरेक्ट एग्रीमेंट है, कोई कस्टमर नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर को यह कहा जाता है कि आप अपने एरिया में होर्डिंग्स लगवाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर को मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर में सबसे पहले एग्रीमेंट, और कहता है कि आप अपने एरिया में होर्डिंग्स लगवाएंगे, और इसको उसके बदले क्या दे रहा है? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दे रहा है। इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। इन दो ट्रांजैक्शन के अलावा किसी भी फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पे, किसी भी कमर्शियल क्रेडिट नोट पे जीएसटी नहीं लगने वाला। जैसे मान लीजिए वो कहता है कि होटल इंडस्ट्री, जितनी भी होटल इंडस्ट्री है उनको हम एक्स्ट्रा 3% डिस्काउंट देंगे, और उसके बदले डिस्ट्रीब्यूटर को कोई फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देता है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। किसी तरह का भी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाला। तो प्रायर एग्रीमेंट इज मैंडेटरी, देन ओनली जीएसटी इज एप्लीकेबल, अदरवाइज जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। क्लैरिफिकेशन, ये सर्कुलर नंबर 251/08/2025 dated 12th September 2025. Clarification on various doubts related to treatment of secondary or post-sale discount under GST. Whether the full ITC is available to the recipient of supply when the recipient makes discounted payments to the supplier of goods on account of financial/commercial credit note issued by the said supplier. तो obviously GST credit note में output tax इधर supplier कम करेगा और recipient अपना आईटीसी कम करेगा, लेकिन फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट में ना आउटपुट टैक्स कम होगा, ना आईटीसी रिसिपिएंट कम करेगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हिच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। It has been clarified by circular number this that supplier of goods can issue financial/commercial credit notes, and in such cases he will not be eligible to reduce his original tax liability, as the transaction value is not allowed to be reduced on account of issuance of financial/commercial credit note. Accordingly, the tax charged from the recipient would also not get reduced. Thus, it is clarified that the recipient will not be required to reverse the ITC attributed to the discount provided on the basis of financial/commercial credit notes issued by the supplier, as there is no reduction in the original transaction value of the supply, and accordingly the corresponding tax liability would also not get reduced.
तो अब सिंपल है कि फाइनेंशियल क्रेडिट नोट और कमर्शियल क्रेडिट नोट में कुछ भी कम आउटपुट टैक्स और आईटीसी कम नहीं होगा, लेकिन वेदर ए पोस्ट सेल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय ए मैन्युफैक्चरर टू इट्स डीलर ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर would be treated as a consideration paid by the manufacturer for the dealer supply of the same goods to the end customer। वो end customer क्या होगा, वो अभी हमने वो एक कोई पर्टिकुलर कस्टमर होगा जिसके साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, मैन्युफैक्चरर ने एग्रीमेंट किया हुआ है, एज ए मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द इंड्यूसमेंट टू सप्लाई ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम टू द एंड कस्टमर। अब इसके दो पार्ट कर दिए हैं, पहला अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दूसरा अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो। सर इंड्यूसमेंट में तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा। इंड्यूसमेंट जब कर दे नहीं जरूरी नहीं है, मान होता है। लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ऑन इज ओन सप्लाई करता है विदाउट कॉन्ट्रैक्ट और फिर वो मैन्युफैक्चरर उसको एज ए जनरल डिस्काउंट देता है। अभी आएगा ये सारा कुछ हम लोग बता रहे हैं आपको। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशन as to include the monetary value of any act for the inducement of the supply of goods or services, whether by the recipient or by any other person. No contract with the end customer. In cases where there is no agreement between the manufacturer and the end customer, there are two independent sale transactions. मैं आपको इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि एफएमसीजी क्या करती है। एफएमसीजी पूरे मार्केट को चैनल में डिवाइड कर देती है। एक हो गया स्मॉल रिटेलर्स या किराना शॉप, उनको ये कहती है कि हम आपको 2% डिस्काउंट में आपको देंगे। फिर आती है सुपर मार्केट्स या ऑर्गेनाइज चेन जिसको आप मॉडर्न ट्रेड बोलते हैं, उसको आप और ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, 3% डिस्काउंट देते हैं। रिलायंस मॉल वगैरह, डीमार्ट वगैरह। हाँ, डीमार्ट वगैरह। फिर आता होरेका, यहां लिखा हुआ होरेका, होटल रेस्टोरेंट्स कैटरर, इनके लिए वो अलग ही प्रोडक्ट बनाती है जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है, उसका भी डिस्काउंट का चैनल, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट अलग ही है। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फिर सीएसडी इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रेलवेज में आईआरसीटीसी की कैंटीन्स हैं या आईआरसीटीसी खुद है। या आप जब रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो आपको पाउच मिलता है ना, पैक पाउच, आजकल मैगी होगी सब, तो उसके लिए अलग एमआरपी लिखते हैं और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में लिखा हुआ भी है। फार्मा केमिस्ट, कैश एंड कैरी, होलसेल को अब रिटेलर और किराना शॉप और होलसेलर, उसको भी अलग डिस्काउंट मिलता है। स्पेशलिटी स्टोर्स, निशे आउटलेट्स, रूरल ट्रेड, D2C, ब्रांड ऑन डिजिटल सेल, इन सब के लिए अब इनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी एंड कस्टमर के साथ। ये तो जनरल एक पॉलिसी है कंपनी की और ये डिफरेंट चैनल्स को अलग अलग डिस्काउंट देते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर को सामान जाता है तो मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ 6% डिस्काउंट में मिला सामान, गुड्स मिले डिस्ट्रीब्यूटर को। एफएमसीजी ने डिस्ट्रीब्यूटर को 6% डिस्काउंट में दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर कहता है होरेका वालों को आपको 10% डिस्काउंट देना है, गवर्नमेंट वाले और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को आपको 15% डिस्काउंट देना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को तो 6% ही डिस्काउंट मिला, जो एक्स्ट्रा 9% या 10% वो दे रहा, उसके लिए उसको क्रेडिट नोट मिलता है। क्या उस क्रेडिट नोट के ऊपर जीएसटी लगेगा? हेलो, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे इसका मतलब हमने समझा नहीं पाया हम लोग। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है इनके साथ। एग्रीमेंट होना जरूरी है। That to be writing, sir, no? Not oral, or agreement is not agreement. नहीं, अभी वो तो अलग डिस्प्यूटेड कहानी हो गई, वो मतलब अलग हो गई ना बात। हाँ, मतलब अभी मैं आऊंगा जब ये प्रॉपर ऑफिसर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा तब वो क्या क्या कह सकता है, उस पर आएंगे अभी हम लोग। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एक बार। एग्रीमेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो सप्लाई नहीं है तो फिर कंसिडरेशन का मतलब ही नहीं बनता। कंसिडरेशन तो इसमें आ भी रहा है, डीलर को क्या क्रेडिट नोट नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन ऐसे क्रेडिट नोट में, ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा और आउटपुट टैक्स कम नहीं होगा, आईटीसी कम नहीं होगा। तो जैसे मेडिसिन में डील आती है उसका कैसा ट्रीटमेंट है? डील मतलब जो उसमें 10 के साथ एक फ्री है, मतलब नहीं, वो तो प्री सेल डिस्काउंट हो गया ना, पोस्ट सेल डिस्काउंट की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, In cases where there is no agreement between the manufacturer and the end customer, यानी कि द लगाए कोई पर्टिकुलर कस्टमर, there are two independent sale transactions, one from manufacturer to the dealer and the other from the dealer to the end customer. The essence of the matter is that in a contract of sale, the sale is completed on the transfer of title to the goods to the buyer. Once this happens, the buyer becomes the owner of the goods and seller has no vestige of the title or claims therein.
The dealer takes ownership of the goods purchased from the manufacturer and subsequently sells them to the end customer, and transaction between the manufacturer to dealers operates on a principal to principal basis. These discounts are simply given for competitive pricing to push sales. ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, competitive pricing to push sales and merely reduce the sale price of the goods and are not linked to any independent activity rendered to the manufacturer. ये जो competitive pricing है, इसका मतलब क्या हुआ है? सपोज आपका एक प्रोडक्ट मार्केट में है, 3-4 साल से नया प्रोडक्ट आ जाता है मार्केट में जिसका क्वालिटी भी बेटर है, प्राइसिंग भी बेटर है, व्हाट यू विल डू? तो आप उस कंपिटिटिव प्राइसिंग के लिए यू विल स्टार्ट ऑफरिंग लार्जर डिस्काउंट्स और आपको उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट या डेबिट क्रेडिट नोट या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या कमर्शियल क्रेडिट नोट मिलेगा, तो वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब यहां आते हैं प्रेजेंस ऑफ, तो ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग एडजुडिकेशन करेंगे तो प्रॉपर ऑफिसर किस तरह से सोचता है उसको भी सोचना होगा। यस, ये बुक में ले लिया ना सर्कुलर हमने, ये वाला? हाँ, बुक ही पढ़ रहे हैं हम लोग, बुक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा इन्होंने जो बोला अपना मेडिसिन वाला, वो भी एक एग्जांपल उसमें ले सकते, दैट इज अ प्री सेल डिस्काउंट, देयरफॉर दैट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद द जीएसटी। मेडिसिन वाला ये एग्जांपल इलस्ट्रेशन लग सकते हैं यहाँ पे। ये इलस्ट्रेशन यहाँ पर ऑलरेडी एक सर्कुलर आया हुआ है, ये वाला, हाँ, फ्री सैंपल एंड गिफ्ट्स, तो इसको मतलब नहीं बनता यहाँ। ओके दैट्स फाइन, वी डिस्कवर्ड दैट इज ओके। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ end customer. However, in cases where manufacturer has some agreement with an end customer to supply goods at discounted price, the manufacturer may issue commercial or financial credit. may क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर? क्या वो जीएसटी क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं? सर मतलब इसमें ऐसा है कि उसको अगर रिवर्सल नहीं कराना है, ना आउटपुट सप्लाई में करना है सप्लायर मैन्युफैक्चरर को, ना आईटीसी उसको रिसीपी से रिवर्स कराना है, तो कर सकता है ना कमर्शियल। इट इज अप टू द मैन्युफैक्चरर, दो इट इज देयर इज एन एग्रीमेंट, बट ही कैन टेक ए डिसीजन। ये मैं लिख देता हूँ, आपने ये मतलब वो आपके वर्डिंग है, सर्कुलर वर्डिंग है, मैं के आगे मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। हाँ तो ठीक है। The manufacturer may issue commercial और फाइनेंशियल, इससे ये भी लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि डीलर हैज ऑप्शन, डीलर क्या मतलब मैन्युफैक्चरर हैज एन ऑप्शन, डीलर देयर इज एन एग्रीमेंट, तो बोलता है कि ठीक है आप डिस्काउंटेड, डीलर को बोल देगा कि आप डिस्काउंटेड सेल डिस्काउंट दे दो एंड कस्टमर को, आई विल पास द दिस क्रेडिट नोट, दिस which is financial and which is not a GST credit note, so therefore there is no reversal required for the ITC on the part of the dealer, nor he will reduce the outward supply. ठीक बात है। डीलर को परेशानी, मुझे लग रहा है कि जो बड़े एफएमसीजी है डीलर को परेशानी से बचाने के लिए माइट इशू इन दीज केसेस जीएसटी क्रेडिट नोट। चलिए आगे आइए। द मैन्युफैक्चरर में इशू कमर्शियल और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स टू द डीलर। हम लोग यहां पर इसका आंसर यस लिख देते हैं। Enabling such dealer to provide the goods at the agreed discounted rate to the end customer. Therefore, it is clarified that such a post-sale discount given by the manufacturer to the dealer for supplying goods to the end customer at a discounted rate should be included in the over consideration, as it is an inducement towards the supply of goods by the dealer to the end customer. हम लोग यहां ये भी लिखते हैं, presence of contract with the end customer। एक मिनट होल्ड कीजिए, ऐसा ही वर्बेटिम लैंग्वेज है। यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एंड कस्टमर, ब्रैकेट में इट इज ए सप्लाई, यहां लिख देते हैं इट इज नॉट ए सप्लाई। अब ये वाला लिखते हैं, वेदर ए पोस्ट सेल डिस्काउंट एक्सटेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द डीलर कैन बी ट्रीटेड एज ए कंसिडरेशन इन लिeu of activities performed to promote the sale of the goods. The matter has been examined. When dealer receives such post sale discount, they may engage in promotional activities to boost sales. However, these activities ultimately enhances the sale of goods that the dealer themselves own, thereby increasing their own revenue. In this context, the discounts merely reduces the sale price of the goods and is not linked to any independent service rendered to the manufacturer. Contract ही नहीं है तो कहां से सप्लाई बनेगा? Therefore, it is clarified that post-sale discounts offered by manufacturers to dealers in such cases shall not be treated as consideration for a separate transaction of supply of services. However, GST would be leviable in cases where dealer undertakes specific sales promotional activities such as advertising, campaigns, co-branding or customization services, special sales drive, exhibition arrangements or customer support services, etc. Only when such services are explicitly stated in the agreement
अब देखिए जैसे ही लिख दिया, यानी कि यहां पर इट इज ए केस ऑफ सप्लाई विथ a clearly defined consideration payable for such a supply. In such cases, the dealer provides a distinct service to the supplier. Accordingly, GST would be chargeable. तो ये सर्कुलर में जो मैं शुरुआत में बता रहा था, एकदम लीगल तरीके से दे हैव सेड कि किस फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पे जीएसटी लगेगा। अब कहानी, अच्छा किसी का थॉट्स है तो प्लीज बताइए। मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में एग्रीमेंट, टारगेट डिस्काउंट, वो आप ये समझ लीजिए वो यहाँ आएगा, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नो जीएसटी ऑन टारगेट डिस्काउंट। बट दो चार चीजें और जो आप उस एंगल में सोच नहीं रहे हैं, मैं वो बताता हूँ। ऑडिट कैसे करता है डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? यस अब सर, कैसे करेगा? पहले और अब में क्या फर्क आएगा? अभी ऑडिट वो कैसे करता है, जैसे ही वो कमर्शियल क्रेडिट नोट या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देखता है जी और मान लीजिए यहाँ पर 25 लाख रुपया लिखा हुआ है, ठीक है, इस सर्कुलर को आने से पहले हाँ वो ये कहता है इसके ऊपर जीएसटी, तब आप वो सर्कुलर दिखला देते हैं कि इस पे कोई जीएसटी नहीं है बिकॉज ऑफ ये सर्कुलर आया था जिसपे जीएसटी लगना था, फिर ये सर्कुलर विड्रॉ हो गया। करेक्ट है? तो क्या करेगा डिपार्टमेंट देखिए, अब ये क्या करेगा, बोला ये क्रेडिट नोट है, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है, हम इसके ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं। वो आंख बंद करके जीएसटी लगाएगा। अब आप प्रूव कीजिए कि एग्रीमेंट नहीं है। सर ये एग्रीमेंट के साथ साथ आउटवर्ड सप्लाई भी उसका सप्लायर का रिड्यूस होना चाहिए था, उसने आउटवर्ड सप्लाई रिड्यूस नहीं किया है। तो वो तो बोलेगा ना कि उसको तो नहीं पता ना कुछ, वो तो आपका नहीं, देख हम रहा है, तो- थोड़ी हम मैन्युफैक्चरर लेके- का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहा है। नहीं। डिपार्टमेंट ऐसे ही ऑडिट करने वाला है कि फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देखेगा, बोलेगा भैया जीएसटी दीजिए, अब आप लड़ते रहिए। सर लेकिन समझ गए? clarification सर, मतलब- तो क्लियर है। अप्रोच चेंज हो गया। एक बात और बता देता हूं आपको, ये जो सर्कुलर 12 सितंबर 2025 को आया है, हाँ इसका रेट्रो इफेक्ट होगा या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा? यानी कि आज के डेट में ऑडिट हो रहा है 2021-22 का, क्या 2021-22 के फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पे जीएसटी लगाने लगेगा, या फिर 12 सितंबर 2025 के बाद के डेट के वो जीएसटी क्रेडिट नोट देखेगा, क्रेडिट नोट देखेगा, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट? 12 सितंबर 25 के बाद के देखेंगे सर, क्योंकि पहले दो सर्कुलर है ही वो 112 105 रेट्रो या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? प्रोस्पेक्टिव होगा सर। प्रोस्पेक्टिव ही जाएगा सर। जितेंद्र जी क्या करें आप? Sir, circular are always clarificatory in nature, इसलिए वो रेट्रोस्पेक्टिव ही होते हैं जनरली। बट ये केस में अगर पुराना कोई सर्कुलर है कॉन्ट्राडिक्टरी, तो उनको वो विड्रॉ करना पड़ेगा। वो तो और- विड्रॉ कर ही चुके हैं। 212 नंबर का आई डोंट नो, मतलब 105 खाली विड्रॉ किया है इन लोगों ने, 92 और 212 मतलब टोटल 3-4 सर्कुलर आए हैं। नहीं, जो जीएसटी क्रेडिट नोट के ऊपर जीएसटी लगा रहे थे, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के ऊपर जो जीएसटी लगा रहे थे, वो तो विड्रॉ हो गया। हाँ, तो फिर ये क्लेरिफिकेटरी है, ये रेट्रोस्पेक्टिव ही होगा। prospective दूसरा तो कारण भी है, एक और कारण है, ये इस पूरे सर्कुलर में वो ये कोट कर रहे हैं कि भैया सेक्शन 7 के कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के कंसिडरेशन को, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये कभी चेंज ही नहीं हुआ, ये तो 1 जुलाई 2017 से सेटिस्फाई हो रहा है। हम उसी लॉ को अब इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब 1 जुलाई 2017 से इंटरप्रेट वैसे ही हुआ है। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है कि सेक्शन 74 वो इन्वोक नहीं कर सकते, 73 तो हर हालत में इन्वोक करेंगे पुराने केसेस में भी। सर मेरा इधर एक क्वेश्चन है, हाँ, वो जो एग्रीमेंट कहाँ से आएगा? इधर जो वो बोले हैं जो जीएसटी डालेंगे, अगर एग्रीमेंट एग्जिस्ट है, पहले तो वैसे ही चल रहा था, अब देखिए, वो यही एग्रीमेंट तो कहाँ मैं से, बोल रहा था। आज का एग्रीमेंट कहाँ से लाएंगे? प्रॉब्लम तो यही है, डिपार्टमेंट का अप्रोच मैं बता रहा हूं चेंज हो जाएगा। अब ये आप प्रूव करते रहिए, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कहां से लेके आएंगे एग्रीमेंट? वही तो मैं बोल, समझ रहे हैं? तो इसीलिए एक बात हमने बोला था कि हो सकता है जो मैन्युफैक्चरर है वो जीएसटी क्रेडिट नोट, जहां एग्रीमेंट होगा वो जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करने लगेगा ताकि डीलर को परेशानी ना हो। और सर जब होता है, जब जीएसटी क्रेडिट नोट इश्यू होता है तो उसका रिफ्लेक्ट टू बी में आ जाता है, रिसिपिएंट के टू बी वो में। तो है ही, वो तो है ही। Therefore, sir, because and see, in absence of that agreement, he will not issue GST credit note. That is clear. नहीं अभी का जो आया है इसमें लफड़ा ही बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। नहीं, डिस्प्यूट इसलिए होगा बिकॉज द अप्रोच ऑफ द डिपार्टमेंट विल Yes. चेंज। वो एज्यूम कर लेगा सेक्शन 7 और 2 सब सेक्शन यस, वो सब कुछ एज्यूम करके चलेगा, Assume करेगा। इनफैक्ट सर एक बात बताइए, हाँ,
एक बात बताइए, या तो जीएसटी में जो बैठे हैं काउंसिल वाले वो स्पेशल माइंड के आदमी हैं, या तो स्पष्ट कहते हैं भैया कोई फाइनेंशियल क्रेडिट नोट हो मैं जीएसटी लूंगा ही लूंगा, काम खत्म। हाँ ठीक बात है। ये दुनिया भर की नौटंकी करने की उनको क्या मतलब है? सबसे बड़ी हाँ। बात है, आप ये कह रहे हैं कि वो बैलेंस शीट में देखा इतना फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है वो जीएसटी लगा देगा। रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट टू डिपार्टमेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ 155 के अनुसार आईटीसी तो को छोड़कर, तो पहले तो वो प्रूफ करे कि मेरा उसका एग्रीमेंट है और उस पर मैंने जीएसटी मैंने को पे करना है। तो तो डिपार्टमेंट वो ऐसा प्रूफ तो करता है क्या? लाइन राजन जी, डिपार्टमेंट ऐसा दूसरी करता है? नहीं नहीं दूसरी करता। चीज नहीं दूसरी करता है बात सर, बिल्कुल नहीं करता। दूसरी बात जो है, अगर वो क्लैरिफिकेटरी नेचर अगर ला रहे हैं तो फिर नोटिफिकेशन क्यों निकालेंगे? वो तो सर्कुलर निकालेंगे। हाँ तो इसीलिए तो कहा रेट्रो है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, तो फिर ये तो इफेक्टिव डेट तो जिस दिन से आया वो लागू होगी, अगर उसमें कोई डेट न लिखा है तो। नहीं सर्कुलर है तो ये बात नहीं समझ में आई। सर्कुलर एक नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है ये ये। सर्कुलर सर्कुलर है तब तो ये बैक डेट से ही माना जाएगा ना, मतलब एक प्रकार से क्लैरिफिकेशन है ये। डेट्रीमेंटल टू द रेवेन्यू, बेनिफिशियल टू द टैक्स पेयर। और ये सर्कुलर चैलेंज भी नहीं हो सकता जितने लीगल ग्राउंड उन्होंने दिए हैं, वैलिड लीगल ग्राउंड है। 100% क्लैरिटी दे दिया है इसमें, मतलब मनमानी नहीं चलेगी अफसर की, मनमानी नहीं चलेगी अफसर की। क्यों सर बहुत चलेगी, क्लियर है इसमें तो। अरे क्लियर है, लेकिन वो सेक्शन 155 को इग्नोर करके बोलता है हमको टैक्स दीजिए, और आप कैसे प्रूव करेंगे कि विदाउट एग्रीमेंट मुझे ये मिला है? अब मैंने तो बोल दिया सर आपको। अच्छा, आप फिर जीएसटी क्रेडिट नोट पे चले जाएंगे। तो उसकी लेजर कॉपी में भी तो मिलेगी हमें, जहाँ पे इन्होंने क्रेडिट नहीं, फिर ये प्रूव करता रहेगा डीलर कि मुझे टारगेट डिस्काउंट के बदले मिला है, मुझे कैश पेमेंट कैश डिस्काउंट मिला है, ये सब प्रूव करता रहेगा। या तो वो मैन्युफैक्चरर एफएमसीजी लिखे अपने फाइनेंशियल क्रेडिट नोट में कि ये क्यों दिया जा रहा है। अगर ये लिखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये जितने भी एफएमसीजी हैं, दे विल चेंज द वे द फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज बीइंग इशूड। Either they will shift to GST credit note जहां पर पॉसिबिलिटी है, और अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट में रहते हैं, they will start writing the reasons also, ताकि डिस्प्यूट मिनिमाइज हो जाए। खत्म तो नहीं होने वाला है। एनी अदर थॉट्स? सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ऑडिट भी फेस कर लिया जी, ASMT 10 वाला भी इश्यू फेस कर लिया, स्क्रूटिनी वाला। इसमें हमने उसको यही पे आर्ग्यूमेंट किया कि आप टू भी देख लो बस खाली। नहीं तो टू बी में नहीं है, इसीलिए तो ये फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है जिनेश जी। तो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट जब होता है, मतलब आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स नहीं हुआ मैन्युफैक्चरर का। अब सर्कुलर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल क्रेडिट नोट या तो टैक्सेबल है या नॉट टैक्सेबल है। डिपार्टमेंट क्या कहेगा? टैक्सेबल है। तो आई विल इसे डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाएगा सर। कुशल क्या कह रहे थे आप? सर इसमें एक पॉइंट है सर कि एग्रीमेंट विथ एंड कस्टमर, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, सर वहां पे इन्होंने फाइनेंशियल क्रेडिट नोट की बात तो की है कि कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, और उन्होंने ये भी कहा है कि इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ ओवरऑल कंसिडरेशन बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू एंड कस्टमर। वहां पे आईटीसी रिवर्सल की बात नहीं की गई सर। तो क्यों करेगा? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट में आईटीसी रिवर्सल क्यों होगा? नहीं सर, मैं मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दिया कि आप आगे एंड कस्टमर को ये पास ऑन कर। ठीक है सर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सर, 1000 की एमआरपी है और डिस्ट्रीब्यूटर को 900 रुपए में मैन्युफैक्चरर देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर 1000 में एंड कस्टमर को बेच देता है सर। अब क्या बोलता है मैन्युफैक्चरर कि आप एंड कस्टमर को 800 रुपीज में दो, और हम आपको 100 रुपए का फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इश्यू कर देंगे सर। अब सर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो जीएसटी किस पे देगा? 800 रुपीज पे, या फिर जो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इंक्लूड हुआ है 900 रुपीज पे? 900, क्योंकि इन्होंने ओवरऑल कंसिडरेशन का पार्ट माना है उसको, यानी कि कंसिडरेशन जो आप देख रहे हो सब्सिडी के रूप में सर, कि ये पार्ट नहीं बनता, ये पार्ट नहीं बनता है। मेरे हिसाब से इन्होंने बोला है कि 800 प्लस 100 जो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दिया है आपको उस पूरे पे जीएसटी दो। हाँ, तो टू सेपरेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा ना। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। इससे इस एंड कस्टमर से 800 पे जीएसटी लगेगा, और ये 100 रुपए का इनवॉइस इसको मैन्युफैक्चरर को इश्यू करेगा। ये मैन्युफैक्चरर सर इनको इश्यू करेगा ना, तो 100 रुपए पे भी तो जीएसटी आएगा सर। तो वही तो कह रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर 2 इनवॉइस इश्यू करेगा, एक 800 का एंड कस्टमर के लिए और 100 रुपया मैन्युफैक्चरर के लिए। 100 रुपया मैन्युफैक्चरर के लिए सर। ये कैसे प्रूफ होगा सर कि मेरा
एंड कस्टमर के साथ एग्रीमेंट था कि नहीं था। डिपार्टमेंट तो अरे हमेशा यही डिस्कशन कर रहे हैं। डिपार्टमेंट तो बोलेगा, आप समझिए नहीं, यही तो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। डिपार्टमेंट का अप्रोच चेंज हो गया है, चेंज हो जाएगा और रेट्रो इफेक्ट होगा इसका। तो पुराने केस खोलेंगे और मैं फिर कह रहा हूं 74 इन्वोक शायद ना हो, वो तो करेंगे ही करेंगे 74 इन्वोक। अब वो ये बोल के भी कर सकता है 12 सितंबर को जब सर्कुलर आ गया था तो आपको पुराने फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के ऊपर आपको खुद ब खुद जीएसटी दे देना चाहिए था। हम लोग ऑडिट करने आए और फिर हमें पता लगा 12 सितंबर का सर्कुलर आने के बावजूद आपने इस फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पे जीएसटी नहीं दिया, तो हम सेक्शन 74 इन्वोक करके रहेंगे। दे हैव वैलिड पॉइंट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन क्या दिया, ये तो और कंफ्यूजन वाली और सर और डिपार्टमेंट के फेवर में ही बात होती है। करेक्ट। एनीवन एल्स? जितेंद्र जी कुछ ऐड कीजिए, नहीं तो फिर तो डिस्कशन। हाँ जी, नहीं बोलिए। सेक्शन 15 में चेंज होगा इससे रिलेटेड में। हाँ, ये तो मैं बताना भूल गया। ये जो अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 15 एंड 34 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सर स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, ये हमने लिखा भी, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 15 एंड सेक्शन 34 of CGST Act in respect of post sale discount. The council has recommended to omit section 15(3)(b)(1), thereby omitting the requirement of establishing the discount in terms of an agreement entered into before or at the time of such supply, specifically linking the same with relevant invoices. इसका ये जो अमेंडमेंट आएगा तभी समझ में आएगा। इसको ये डिलीट करके क्या कह रहे हैं कि एग्रीमेंट के साथ हम लिंक नहीं करेंगे, और अगर एग्रीमेंट के साथ लिंक नहीं करेंगे और ये सर्कुलर ये कहता है कि सेक्शन 7 और 2 सब सेक्शन 13 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है और एग्रीमेंट रहा, तो हम पोस्ट सेल डिस्काउंट पे तो जीएसटी, पोस्ट सेल डिस्काउंट के बेसिस पे जो क्रेडिट नोट मिला उस पर हम जीएसटी ले ही लेंगे। तो अमेंड सेक्शन 15(3)(b) और फिर ये तो है कि ठीक है, तो सेक्शन 34 में एक रेफरेंस आ जाएगा 15(3)(b) का, और जिसके कारण जीएसटी क्रेडिट नोट अगर मिला है तो आईटीसी रिवर्स होगा। ठीक बात है सर, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ इसमें कि जो प्रायर एग्रीमेंट की कंडीशन है इसमें वो इसको निकाल देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रायर एग्रीमेंट में वो लोग पूछते हैं कि इसमें आप फ्यूचर में कितना परसेंटेज डिस्काउंट देने वाले हो, वो तो लिखा नहीं है। और रियल लाइफ में ऐसा होता है कि फ्यूचर में जो डिस्काउंट देंगे वो फ्यूचर में ही डिसाइड होता है कि आप कितना टारगेट अचीव करते हो, अकॉर्डिंगली हम आपको डिस्काउंट देंगे, उस टाइम पे डिसाइड होगा। ओके, तो प्रायर एग्रीमेंट उस टाइम पे प्रायर एग्रीमेंट होता है, पर उसमें वो सब लिखा हुआ नहीं होता है, तो बहुत इश्यू होते हैं। इसलिए आई थिंक इसलिए वो कंडीशन निकाल दे रहे हैं कि प्रायर एग्रीमेंट की। प्रतीक सर का भी एक आर्टिकल था, हाँ, उन्होंने भी पॉइंट आउट किया, उसमें से कुछ मिलता है तो अपन ने तो डिस्कस किया है, बाद में देख लेंगे। प्रतीक का आर्टिकल मैंने पढ़ लिया है। इनफैक्ट ऐसा कोई नहीं है जिसका आर्टिकल मैंने नहीं पढ़ा है। ओके। अब आप पूरे यूट्यूब में ढूंढिए, आर्टिकल पे आर्टिकल पढ़ते रहिए, लेकिन जो हम लोगों ने मिल के जो डिस्कशन किया है इससे बाहर कुछ नहीं है, वो कहीं नहीं मिलने वाला। इससे बाहर कुछ नहीं है। रेट्रो डिस्कस कर लिया, प्रोस्पेक्टिव डिस्कस कर लिया, एडजुडिकेशन का अप्रोच क्या होगा वो डिस्कस कर लिया। जितेंद्र जी ने तो लॉटरी दे दी हम लोग को। नहीं, प्रैक्टिकली होता है सर, ये प्रैक्टिकली है, ये जितेंद्र सर जो बोल रहे हैं ना प्रैक्टिकली है सर। वही कह रहा हूं। तो ये देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग का ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग मिलके जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो निचोड़ निकल रहा है वो सॉलिड निकल रहा है, सॉलिड। आप भी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, स्पीकर्स बहुत सारे सुन, तो आप जितने भी यूट्यूब में और बहुत सारे सेमिनार होने वाले भी है, तो मुझे लगता है कि जो हम लोग ने निचोड़ निकालते हैं वो लाजवाब है। बहुत सॉलिड कंट्रीब्यूशन भी आता है। ये डिस्कशन तो हम लोग नहीं डाल सकते ना यूट्यूब में, तो नहीं जाएगा यूट्यूब में। सर इस डिस्कशन के बाद अभी जब कंसल्टेंसी देंगे टैक्स पेयर को, हाँ, उसको बोलेंगे कि हिंदी फिल्म का गाना याद आ रहा है क्या इसमें, बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना। अच्छा, रिलेट कीजिए इसको क्रेडिट नोट से। बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना। यस, जब आप जो हेड देते हो ना, जो अदर इनकम्स में ये सारे जो लीगल डाल देते हो ना, अभी ज्यादा से ज्यादा लिटिगेशन आ जाएगा इसमें, इंटरप्रिटेशन इशू बहुत होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक ढंग से देख के इसको डाइवर्ट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। पुष्पेश जी सर, गुड मॉर्निंग। कुछ तो कहिए। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा रहा, काफी फ्रूटफुल रहा सर आज का डिस्कशन।
और सर अब मतलब सवाल जो है कि डिपार्टमेंट इसको कैसे लेता है सर, ये तो थोड़ा सा फ्यूचर में ही समझ में आएगा कि डिपार्टमेंट इसको कैसे लेता है। पर सर मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि गवर्नमेंट सर्कुलर लेके आई है तो गवर्नमेंट का तो इंटेंशन यही है कि इस पे लिटिगेशन खत्म हो। ओके। और अगर ऑफिसर्स मतलब इस सर्कुलर को किसी दूसरे प्रकार से देखते हैं तो सर अननेसेसरी का लिटिगेशन ही क्रिएट होगा इसके ऊपर। हाँ वही करेंगे, क्योंकि ऑफिसर तो वैसे ही देखेगा, उसको रेवेन्यू टारगेट भी तो पूरा करना है। ऑफिसर तो सर अब इस पे चार्ज करने की कोशिश ही करेगा। वो थोड़ी छोड़ेगा। आप कंसर्ट के हैं तो क्यों छोड़ दे, अदरवाइज तो उसको तो ये पॉइंट मिल ही गया है। ऑफिसर्स दूध के धुले होते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, और ना डीलर दूध के धुले हैं ना मैन्युफैक्चरर दूध के धुले हैं। वो ये भी तो कह सकता है एग्रीमेंट आपने छुपा लिया है, दिखा नहीं रहे हो, फिर क्या करेंगे आप? सर वो सब क्वेश्चंस तो सर है मतलब, और हमको फेस भी करना है आगे चल के। ये सब क्वेश्चंस तो आएंगे सर आगे से। और आप सोचिए 90% टैक्स पेयर्स आर नाउ कवर्ड। 90% टैक्स पेयर्स आर नाउ कवर्ड इन दिस फाइनेंशियल क्रेडिट। हर ऐसा कोई डीलर रिटेलर नहीं होगा जिसको फाइनेंशियल क्रेडिट नोट नहीं मिलता हो। आप लिटिगेशन बढ़ेगा। चलिए ठीक है। अनिमेश यस सर, बताओ, तुम्हारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो बहुत है। सर अभी रिसेंटली चल रहा है, क्या उसमें ऑफिसर बोल रहा था, 3 दिन पहले ऑडिट में आए थे टैक्स पेयर के पास में, उनके पास हर एवरी ईयर में 40 लाख 50 लाख का क्रेडिट नोट है। ठीक है। सर्कुलर कल भेज दिए थे, 2 दिन पहले आया था। हाँ, हो सकता है आज बुलाएगा फिर। मेनली सर वहां है कि ना, हम लोग को हार्ड को पहले भी था कि हार्ड कॉपी आप दिखा दीजिए फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, उसका कुछ नहीं बोलता है। सिर्फ मतलब होता है ना कि हम कह रहे हैं कि नहीं मेरा क्रेडिट नोट है, और बहुत सारी कंपनी क्या करते हैं लेजर में सिर्फ हमको क्रेडिट कर देती है जनरल वाउचर। हाँ यही करती है, वो पता है कि हार्ड कॉपी देती ही नहीं है। यस, नहीं देती है। दिखाओ हम मान जाएंगे, उसका इतना ही करना है 2 लाइन कि हमें तुम फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दिखा दो, हम मान जाएंगे। होगा ही नहीं। सीमेंट देते ही नहीं, एफएमसीजी में तो देते ही नहीं सर, कोई नहीं देता। एफएमसीजी में तो देते ही नहीं, कौन सी इंस्ट्रूमेंट ही देते ही नहीं है। हाँ देते ही नहीं है। हाँ तो सीमेंट वाले भी नहीं देते हैं। हेलो। हाँ सरपंच जी। ऑप्शन हम लोग को सर यही प्रॉब्लम कर देता है कि पेपर दिखाओ तुम, हाँ और नहीं दिखाओ तो फिर मैनेज कर लो। मैं 1-2 ऑडिट केस में पेपर दिखाया उनको, तो अभी जाके मन पेपर मिलेगा थोड़ी। उसने मंगाया सर, और रखा था, निकाल के दिया। चलिए, आने वाला समय में प्रैक्टिस बढ़ने वाली है। नहीं, अपना बुक का टाइटल ऐसा रखना चाहिए, हाउ टू मैनेज ऑफिसर विद जीएसटी लॉ। ये लिख दिया ना तो आपका बम्पर सेल हो जाएगा बुक का। तो मुझे लगता है कि ये बुक तभी लिखी जा सकती है जब आप अपना अपना एक्सपीरियंस भेज दे कि ऑफिसर कैसे कैसे मैनेज हुआ है। ऑफिसर को अगर कन्विंस नहीं कर पाए तो कंफ्यूज कर दी। हाँ, ये पुराना कहावत है भी, इफ यू कैन नॉट कन्विंस कंफ्यूज। उसको बोल दिया सेलिब्रेशन मत करो। अच्छा, सेलिब्रेशन तब करना जब उसका रिव्यू का पीरियड खत्म हो जाए। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद। तो केक कटिंग बाद में करो, अभी मत करो। उसको मैं तो ये सबको बोलता 3 साल के बाद ही करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।